आखिर क्यों कहा किरोड़ी लाल मीणा ने कि मैं तो रिटायर होने वाला हूं और कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। किसकी ओर इशारा था और क्यों रिटायर होने वाली बात की, जबकि उनको पता है कि उनके समर्थकों से लेकर एक बड़ा तबका चाह रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री बने। क्या उनके पास ऐसे कुछ इंडिकेशंस आ गए कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा? इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। ये शख्स जिन्हें राजस्थान में प्यार से बाबा कहा जाता है, ये शख्स जो किसी भी पीड़ित की आवाज सुनते ही तुरंत पहुंच जाते हैं आंदोलन करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, उनकी पीड़ा को किसी भी तरह से हरने या फिर उनके लिए मांग करने के लिए गुरेज नहीं करते किसी चीज का कि सड़क जाम करनी पड़ेगी, भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा तो मेरी खुद की सेहत का क्या होगा। बस चले जाते हैं और संघर्ष के लिए तत्पर तैयार हमेशा रहते हैं, फिर चाहे अभी वो राज्यसभा सांसद हो तब या पहले वो एनपीपी के विधायक हो तब, कुछ भी हो वो हमेशा तैयार रहते हैं। पार्टी ने उनकी टिकट काटी, कुछ भी हुआ, लेकिन हमेशा ये शख्स संघर्ष के लिए तैयार रहा। आज जब बात है कि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, तो एक बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी तादाद ये चाहती है कि किरोड़ी लाल मीणा इस गद्दी पर बैठे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने एक मीडिया से बात करते हुए खुद ही कह दिया, मैं तो अब रिटायर होने की एज में हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। बनेगा कौन ये आप उन्हीं से पूछिए, ये वही जानते हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसे पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए उस बारे में सोचना बेकार है। बिल्कुल ठीक है कि वो मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि आखिरी फैसला संसदीय बोर्ड का होगा, प्रधानमंत्री मोदी का होगा कि राजस्थान का नेतृत्व कौन करेगा। उसके लिए बहुत सारी विजन्स उनके दिमाग में होंगी और उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए उसके लिए मेहनत करने का भी कोई मतलब नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये क्यों कह दिया कि मैं तो रिटायर हो गया हूं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। समझने वाली बात यह है कि क्या उन्हें कोई पहले से इंडिकेशंस मिल गए हैं कि वो तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। देखिए, सियासत में इतने समय से किरोड़ी लाल मीणा है कि उन्हें सियासत पुरजोर तरीके से समझ आती है। उन्हें पता है राजस्थान का एक बड़ा धड़ा, लेकिन एक राजस्थान का क्षेत्र जो पूर्वी राजस्थान का है वो उन्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन बाकी के क्षेत्र में उनका उतना रुबाब नहीं है। दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि किरोड़ी लाल मीणा दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचते हैं। ये कभी कभार स्ट्रैटेजिकली गलत हो सकता है और इसी के लिए उनके चांसेस में थोड़ी कमी आ जाती है। इस बात को वो भली भांति समझते जानते हैं और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के अपनी पर्सनालिटी को पूरा अगर एनालाइज और एक्सपीरियंस किया जाए तो आपको समझ आएगा कि किरोड़ी लाल मीणा पद से ज्यादा कद में विश्वास रखने वाले नेता हैं और उन्हें ये समझ में आता है कि कद जो है वो किसी पद का मोहताज नहीं होता। आपके पास कोई पद ना भी हो, फिर भी अगर आप जनता के संघर्ष के लिए तत्पर और तैयार हो तो वो हमेशा कद आपके पास रहेगा। और आज इसीलिए इतनी आशाएं, इतनी अभिलाषाएं किरोड़ी लाल मीणा से जुड़ी हुई है। दूसरी चीज ये है कि लोग कहीं ना कहीं अपेक्षा कर रहे हैं
कि जिसने पेपर लीक के तार जुड़वाए, जिसने विपक्ष की सबसे बड़ी भूमिका निभाई, जिसने बताया कि गणपति प्लाजा में और भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, जो लगातार भ्रष्टाचारों को कांग्रेस के खोलता रहा, जो किसी भी वक्त किसी भी तरीके से संघर्षशील लोगों के साथ रहा, पीड़ितों के साथ रहा, उन्हें उस चीज का इनाम मिलना चाहिए। और वो इनाम इनके समर्थकों का ये सोचना है कि केवल सीएम पद है, बट अगर आप किरोड़ी लाल मीणा के व्यक्तित्व को समझेंगे तो उनके लिए पद से बड़ा कद है, और कद उनका तभी बड़ा होता है जब वो पीड़ितों के और जनता के साथ आके खड़े होते हैं। दिल से सोचने वाले व्यक्ति हैं, और वो ये कह चुके हैं कि मैं रिटायर हो चुका हूं। अब देखना ये होगा कि भाजपा अगर इनको सीएम फेस बनाती तो शायद वो एक दलित वोट बैंक को केटर भी करती और एक बड़ा उदाहरण मैसेज भी देती कि भाजपा ने सब कुछ दरकिनार करके दलितों के लिए उनका एक रिप्रेजेंटेटिव दिया है, आदिवासियों को उनका एक रिप्रेजेंटेटिव दिया है। तो समझने वाली बात यह होगी कि भाजपा ऐसा फिलहाल क्यों नहीं कर रही या क्यों नहीं कर सकती। देखिए, राजस्थान में भाजपा का एक बड़ा वोट बैंक राजपूत भी है, वैश्य भी है, ब्राह्मण भी है, और कहीं ना कहीं उन वोट बैंक्स को वो बहुत सालों से केटर करती आई। तो ये सोचकर अगर प्रधानमंत्री मोदी इस बार और बार से कुछ हटकर करना चाहें और एक मैसेज देना चाहें जिसका आगे लाभ लोकसभा चुनावों में भी मिले, और राजस्थान में जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, जिसकी प्रमुख वजह यह है कि जो उस वक्त मुख्यमंत्री रहते हैं वो रिपीट नहीं करा पा रहे हैं, तो उस एक साइकिल से भी ब्रेक मिले और नए दिशा में राजस्थान की राजनीति का एक प्रोस्पेक्ट मिले, लोगों को उस पर्सपेक्टिव से सोचने की शुरुआत हो, ये लोग चाह रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरी फैसला क्या होता है। तमाम सारे लोग जो है वो संसदीय बोर्ड की बैठक में है, संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। अब उस बैठक में क्या फैसला होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन राजस्थान के इतिहास में जब भी संघर्षशील नेताओं की बात होगी तब किरोड़ी लाल मीणा को सबसे ऊपर रखा जाएगा उस फहरिस्त में। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी बात से आप कितना सहमत हैं ये भी कमेंट्स में जरूर लिखें। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too, with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.